अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में जो आज का एपिसोड है वो आधारित है कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह से अपने अगले चरण में अब प्रवेश करने वाला है। बहुत ही शीघ्र आपको इस प्रकार के समाचार सुनाई दे सकते हैं क्योंकि अब रूस पर परमाणु हमले का राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है और रूस ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को इसी प्रकार हथियारों की सप्लाई जारी की जाती रही तो फिर परमाणु युद्ध उसके लिए अंतिम विकल्प बचेगा। और जिस प्रकार से अभी हाल में ही अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के हमले की स्वीकृति दी गई है, उसके बाद से परमाणु युद्ध की संभावना बहुत तीव्रता से बढ़ गई है। और इसका हाल में ही जो प्रमाण मिला है वो ये है कि स्वीडन द्वारा अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार रहने हेतु एक पंफलेट 5 बार जारी किया गया है। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्वीडन ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए एक पैम्फलेट जारी किया था और ये पैम्फलेट 5 बार जारी किया गया था। हाल में ही स्वीडन ने अब उसी पैम्फलेट को 32 पृष्ठों की बुकलेट में अपडेट करके उसकी लाखों प्रतियां अपने नागरिकों के बीच बंटवाई हैं। इस बुकलेट में कहा गया है कि आशंकित युद्ध की स्थिति के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। इस बीच एक अलग प्रयास में फिनलैंड ने भी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयारी करने से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। यही नहीं, रूस की तरफ से भयंकर हवाई हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने कीव में अपने दूतावास तक को बंद कर दिया है और अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो शेल्टर होम में चले जाएं। अमेरिका के पदचिन्हों पर चलते हुए यूनान, हंगरी, इटली और स्पेन ने भी कीव में अपने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। यूक्रेन ने अपने इन सहयोगियों के दूतावास बंद करने के निर्णय की आलोचना की है और डर को मॉस्को का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन बताकर डाउन प्ले करने की कोशिश की है। ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अपनी दी हुई लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, जिससे रूस के 225 सैन्य ठिकाने जो है वो इस हमले की रेंज में आ गए हैं। युद्ध के 1000वें दिन यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। रूस पहले ये कह चुका है कि अगर उसके विरुद्ध अमेरिका के हथियार प्रयोग किए गए तो ये यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो से युद्ध होगा और वह किसी भी नाटो देश पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए उसने अपनी परमाणु नीति बदल दी है। अपनी नई नीति में रूस ने इस बात पर बल दिया है कि अगर कोई देश जिसे परमाणु शक्ति वाले देश का समर्थन प्राप्त होगा उस पर हमला करता है तो उस स्थिति में वह भी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। नाटो में 32 देश शामिल हैं जिनमें वह सब तो हैं ही जिन्होंने कीव में अपने दूतावास बंद किए हैं। इसके अतिरिक्त फिनलैंड भी नाटो का सदस्य देश है। यहाँ आपको ये भी बताना आवश्यक है कि रूस ने मोबाइल बम शेल्टर्स का सीरियल उत्पादन भी आरंभ कर दिया है जो अनेक प्रकार के खतरों से सुरक्षित रखने में सक्षम है, जिनमें परमाणु विस्फोट से शॉक वेव्स और रेडिएशन से बचाव भी शामिल है। अन्य घटनाक्रम भी कम चिंताजनक नहीं है। उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक बलों को क्रेमलिन की मदद करने के लिए भेज दिया है जो रूस के कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने का काम करेंगे। रूस ने सीरिया में अपने सैनिकों की उपस्थिति बढ़ा दी है। ध्यान रहे कि इजराइल ने सीरिया में रूसी बेसों पर हवाई हमले किए थे। रूस ने ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया है और उसे ऑपरेट करने के लिए अपने सैकड़ों सैनिक भी ईरान भेजे हैं। इजराइल ने इराक को भी हमले की धमकी दे दी है। बगदाद ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इराकी मिलिशिया पहले ही इजराइल पर हमले कर रहा है। यमन के हूती लाल सागर में अपने हमलों से जहाज़ों के आने जाने को रोके हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के युद्धपोत जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भरते थे इसको भारी नुकसान पहुंचाया है। विवश होकर अमेरिका को अपना युद्धपोत वापस बुलाना पड़ा। हूती पर अमेरिका और इंग्लैंड के हमले भी जारी हैं। हमास और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी युद्ध चल रहा है। ईरान इजरायली हमले का बदला लेने के लिए तेल अवीव पर तीसरा हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहा है।
अमेरिका न सिर्फ इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है बल्कि ईरान के विरुद्ध उसके साथ युद्ध की योजना में भी साथ खड़ा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि मध्य पूर्व एशिया और यूक्रेन में रूस और अमेरिका आमने सामने और आर पार की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, जिसमें बहुत से देश इस खेमे या उस खेमे की तरफ लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वास्तव में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के एक अगले चरण पर प्रवेश कर चुकी है। बस एक चिंगारी लगने भर की देर है और जो लोग आग ये सोचकर लगाते हैं कि जब चाहेंगे उस पर काबू पा लेंगे, उन्हें संभवतः ये ज्ञात नहीं कि आग जब भड़कती है तो भड़कती ही चली जाती है। कमान से तीर निकलने के बाद कोई नहीं बता सकता कि वह कितनी दूर तक वार करेगा। इसीलिए समय रहते हुए, और जो कि अब बहुत कम रह गया है, अगर यूक्रेन और मध्य पूर्व एशिया में युद्ध विराम के प्रयास नहीं किए गए तो जिस तीसरे विश्व युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं वह विनाशकारी परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। विश्व के 80% परमाणु हथियार अमेरिका एवं रूस के पास हैं। रूस के डिप्लोमेट्स का कहना है कि इस समय जो संकट है वह 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसा है, जब शीत युद्ध की दोनों महाशक्तियां जानबूझकर परमाणु युद्ध के निकट आ गई थीं। उनका कहना है कि पश्चिम बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर वह ये सोचता है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पीछे हट जाएगा तो इस समय यूक्रेन और मध्य पूर्व एशिया में जो बर्बादी और मानव त्रासदी देखने को मिल रही है, जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है, उसके लिए केवल एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और वह है जो बाइडेन। संसार में अन्य स्थानों पर जो हिंसा और युद्ध की स्थितियां हैं या थीं, उनकी पृष्ठभूमि में भी अमेरिका के हथियार का उद्योग ही काम कर रहा है। विश्व में यदि शांति होगी तो अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा? उसके हथियार उद्योग को तो चक्का जाम हो जाएगा। बाइडेन ने यूक्रेन को हाल में ही $100 मिलियन का कर्ज हथियार खरीदने के लिए दिया है। ये स्पष्ट है कि ये हथियार अमेरिका, फ्रांस आदि से खरीदे जाएंगे। इनका कमीशन नेताओं को ही मिलेगा। कोई रक्षा सौदा बिना कमीशन के नहीं होता। ये सोचने की बात है कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में यूक्रेन को अमेरिकी हथियार प्रयोग करने की अनुमति देकर युद्ध को उस समय तेज किया है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में पहुंचते वह युद्ध बंद कराएंगे, जिसका अर्थ है कि कीव पर अनेक पाबंदियां लग सकती हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल माइंस के प्रयोग की भी अनुमति दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि बाइडेन ने हर वो निर्णय किया है जिससे युद्ध रुकने के स्थान पर भड़क जाएगा और जिसे समेटना ट्रंप के लिए असंभव हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे, कोख धरती की ही बाँझ होती है। इसलिए इस तरह की अगर युद्ध टल जाएं तो अच्छा होगा। दुनिया का कोई भी मुद्दा आज तक युद्ध के मैदान में हल नहीं हुआ है। वार्ता की मेज पर ही समस्या का समाधान होता है। ये बात विश्व के नेताओं को कब समझ में आएगी, ये देखने के लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार की इस समय स्थितियां पूरे विश्व में नाटो देशों में अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच बन गई हैं और जिस प्रकार से अमेरिका के सहयोगी देशों ने यूक्रेन में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं ये संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि रूस अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है और इन देशों की खुफिया एजेंसियों के माध्यम से रूस के इस बड़े कदम का कहीं ना कोई पता चल चुका है। और यही कारण है कि दूतावास तभी बंद किए जाते हैं जब युद्ध भड़कने की संभावना तीव्र हो जाती है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अब राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके हैं, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएं और वो शपथ लें तो उनका ये कार्यकाल शांतिपूर्वक निपट जाए। और यही कारण है कि 20 जनवरी से पहले अमेरिका के जो बाइडेन के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे ये आग युद्ध की और भड़कती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये स्थितियां संभालने की कोशिश की जाती तो संभवतः रूस और यूक्रेन का ये युद्ध समाप्त हो जाता। अगर अमेरिका और सहयोगी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ना दी जाती तो यूक्रेन अपने हाथ पहले ही खींच लेता और रूस और यूक्रेन शांति की वार्ता के मेज पर एक साथ बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेते। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिका के हथियार उद्योग का लाभ तभी बढ़ेगा जब संसार भर में युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहे,
क्योंकि अगर युद्ध होगा ही नहीं तो फिर उनके हथियार खरीदेगा कौन। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी परिस्थितियां इस समय युद्ध के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं। और आप ये समझते हैं कि इस समय संसार का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो युद्ध की सामग्री तैयार करने वाली कंपनियों के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा पर मिसाइल, गोला बारूद और विनाशक हथियारों का उत्पादन किया जाता है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि संसार में शांति की स्थिति बरकरार हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसके हथियार उद्योग की बर्बादी सुनिश्चित है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड आपको यही बताने के लिए था कि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि स्थितियां सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये आग कब भड़क जाएगी, आपको बिल्कुल अचानक इसका समाचार मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ के। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।